चलो, आज के क्लास में वो सीखने वाले हैं कार्बोकैटायन जो फॉर्म कैसे करता है। यानी केमिस्ट्री में जब भी कैटायन फॉर्म करता है तो कैसे फॉर्म करता है। ठीक है, तो ध्यान देना। हमारा टॉपिक रहेगा कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। ठीक है, तो ध्यान देना। और हम कैटायन फॉर्म करने का बात कर रहे हैं, मतलब सिंपली क्या है कि जब भी आपके कार्बन में कोई बॉन्ड होगा, ठीक है, और बॉन्ड में कोई ए एटम होगा, और ए एटम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है अगर कार्बन से ज्यादा होगा, यानी कार्बन से अगर ज्यादा अल्टरनेटिव एलिमेंट अगर अटैच है कार्बन से, उस केस में क्या होगा, जब ए और कार्बन का बॉन्ड टूटेगा तो सी पे चला जाता है पॉजिटिव, ए पे चला जाता है नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया आपका कार्बोकैटायन इस तरह से फॉर्म करेगा। ये तो मैंने आपको सिंपली बॉन्ड ब्रेक करके मैं दिखा दिया। बट केमिस्ट्री में एक्चुअल कंडीशन क्या क्या रहेगा जब कैटायन बन सकता है, मुझे ये सीखना है। ठीक है, पर ध्यान देना, आपके कार्बोकैटायन जब फॉर्म करता है तो उसका अपना एक जर्नी होता है। एक जर्नी होता है, तो कटायन का जो जर्नी है उसमें बता रहा हूँ कि कटायन जब फॉर्म करेगा तो क्या क्या चीज हो सकता है आपके साथ। तो ध्यान देना, जब भी कटायन फॉर्म करता है तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होगा फर्स्ट स्टेप में। और जब भी केमिस्ट्री में कटायन बनता है ना, तो अगला स्टेप पक्का होता है रीअरेंजमेंट। यानी नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप कटायन का फॉर्मेशन होगा, अगला स्टेप में क्या होता है, कार्बोकटायन का रीअरेंजमेंट होता है, तो सेकंड स्टेप क्या होता है, कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट। ठीक है, और रीअरेंजमेंट के बाद क्या होता है, कटायन खुद को खत्म करता है, यानी खुद को एंड करता है। तो अगला स्टेप में क्या होता है, टर्मिनेशन, यानी टर्मिनेशन ऑफ कार्बोकटायन। टर्मिनेशन ऑफ कार्बोकटायन, तो लास्ट स्टेप होगा टर्मिनेशन स्टेप। यानी कटायन खुद को कैसे अपने आप को एंड करता है, टर्मिनेशन ऑफ कार्बोकटायन। ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ कार्बोकटायन। तो कटायन जब भी केमिस्ट्री में फॉर्म करेगा तो इन इन सारे स्टेप से होके वो गुजरता है। ठीक है, इन सारे स्टेप को फॉलो करता है। तो इसका जो पहला स्टेप है उसको हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, कटायन फॉर्म कैसे करता है, कटायन फॉर्म कैसे करता है। यानी हमारा फोकस रहेगा इस लेक्चर में कार्बोकटायन फॉर्मेशन। कार्बोकटायन फॉर्मेशन, ठीक है। अब कार्बोकटायन फॉर्मेशन से पहले कुछ बेसिक पॉइंट सबको समझ में आना चाहिए। ठीक है, हमारा फोकस क्या है चलो, तो कार्बोकटायन फॉर्मेशन हमारा फोकस रहेगा। अब ध्यान देना, जब भी अगर कटायन फॉर्म कर रहा है या कटायन अगर जनरेट कर रहा है तो उसके बिहाइंड कुछ कॉन्सेप्ट है जो पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना कि केमिस्ट्री में कुछ होता है गुड लिविंग ग्रुप, कुछ होता है बैड लिविंग ग्रुप। ठीक है, मतलब कार्बन से कुछ एलिमेंट अगर एल जुड़ा हुआ है और एल का बॉन्ड अगर इजिली ब्रेक कर रहा है, इजिली ब्रेक कर रहा है, ठीक है, अगर इजिली ब्रेक कर रहा है, इजिली ब्रेक कब करेगा, तो ब्रेक करने का कुछ कंडीशन क्या होता है, ब्रेक करने के बाद क्या होगा, सी पे चार्ज क्या आएगा जी, सी पे चला जाएगा पॉजिटिव, एल पे चला जाएगा नेगेटिव, एल पे चला जाएगा नेगेटिव। तो अगर इजिली एक काम इजिली हो रहा था तो ही पॉसिबल है जब आपका जो स्पीसीज क्रिएट हुआ है स्टेबल होना चाहिए। आपका जो स्पीसीज क्रिएट हुआ है वो स्टेबल होना चाहिए। तो आपका जो कार्बोडाइन होगा यहाँ पे, जो कैटायन फॉर्म किया है, स्टेबल होना चाहिए। जितना स्टेबल कैटायन बनेगा उतना ही प्रोसेस आसानी से होगा। और आपका जो एल माइनस है, एल माइनस को बोलते हैं लिविंग ग्रुप, जो निकल के बाहर जा रहा है, इसको बोला गया है लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप बोला गया है, जो सिस्टम से लीव कर रहा है उसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप। तो अपना सिस्टम कार्बन है, कार्बन से जो बाहर जा रहा है उसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप। और लिविंग ग्रुप के ऊपर चार्ज क्या होता है जी,
लिविंग ग्रुप के ऊपर चार्ज जनरली क्या होता है, जनरली नेगेटिव होता है। जनरली क्या होता है, नेगेटिव होता है। कभी कभी क्या होता है, लिविंग ग्रुप न्यूट्रल हो सकता है। एग्जाम्पल बता रहा आपको हम, समटाइम समटाइम एल इज न्यूट्रल। फॉर एग्जाम्पल हमको बता रहे हैं, जैसे मान लो कार्बन है, कार्बन के ऊपर मान लेते हैं कोई एन सेंटर है, या मान लो कि वॉट देखोगे ओ एच और ओ पे प्लस चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से अगर ओ और सी का बॉन्ड तोड़ोगे तो सी पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और बाहर क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है वाटर निकल रहा है। तो वाटर यहाँ पे एल की तरह है, वाटर यहाँ पे एल की तरह है, लिविंग ग्रुप की तरह है, वाटर यहाँ पे लिविंग ग्रुप की तरह है, ठीक है। सिमिलरली अगर सी पे अगर आपका N2 प्लस क्रिएटेड रहेगा, तो यहाँ से अगर बॉन्ड तोड़ोगे तो क्या बनेगा, सी पे चार्ज पॉजिटिव आएगा और N2 गैस बाहर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एल क्या है, न्यूट्रल है, N2 गैस है। वही मैं बोल रहा हूँ कि समटाइम एल होता है न्यूट्रल, सम और जनरली क्या होता है, जनरली एल होता है नेगेटिव, जनरली होता है नेगेटिव, समटाइम होता है न्यूट्रल। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान सुनेंगे तो एक आपको समझना चाहिए कि अगर आपके पास कटायन बन रहा है तो कटायन में क्या होना चाहिए, आपका कार्बोकटायन स्टेबल होना चाहिए, यानी कटायन फॉर्मेशन के लिए आपका कटायन स्टेबल होना चाहिए, और आपका लिविंग ग्रुप जो है वो इजीली निकलना चाहिए। तो लिविंग ग्रुप कब इजीली निकलेगा जी, जब लिविंग ग्रुप का जो चार्ज नेगेटिव स्टेबल होगा। तो अगर लिविंग ग्रुप पे चार्ज जो नेगेटिव बनाए हुए हैं अगर स्टेबल होगा तो निकलना उसके आसान होगा। तो अगर हम बोल रहे हैं कि अलग कितना इजीली आपका प्रोसेस हो सकता है, नहीं जो पहला स्टेप में बात कर रहा है कटायन फॉर्मेशन का, ये प्रोसेस आसानी से कब होगा, जब कटायन स्टेबल बनेगा, और क्या होगा, लिविंग ग्रुप जो है वो भी स्टेबल रहेगा। यानी जो अनायन है एल माइनस वो भी स्टेबल होना चाहिए, वो भी स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो ना, इस लिविंग ग्रुप को मैं कैटेगराइज कर दे रहा हूँ। कुछ लिविंग ग्रुप होता है जो बहुत जल्दी सिस्टम को लीव करता है, और कुछ लिविंग ग्रुप जो होता है सिस्टम को जल्दी लीव नहीं करना चाहता है, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप को मैं दो पार्ट में बांट रहा हूँ, लिविंग ग्रुप को मैं दो पार्ट में बांट रहा हूँ, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप है उसको मैं दो पार्ट में क्लासिफाई कर दे रहा हूँ आपके लिए। कुछ होता है बैड लिविंग ग्रुप, कुछ होता है बैड लिविंग ग्रुप, और कुछ होता है गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। पता ना, बैड लिविंग ग्रुप में किसको काउंट करोगे, तो अगर आपका जो एल माइनस है, यानी एल माइनस अगर अनस्टेबल होगा ना, अनस्टेबल, उसको बोलते हैं बैड लिविंग ग्रुप। अगर आपका एल माइनस अनस्टेबल होता है तो उसको हम बोलते हैं बैड लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो ध्यान देना, बैड लिविंग में अंदर क्या क्या होगा तो मैं कुछ में लिख दे रहा हूँ कि कार्बन से देखो, बैड लिविंग का एग्जाम्पल क्या क्या होगा जी, तो इस एल के अंदर हम क्या क्या ले सकते हैं, तो ध्यान देना, इस एल के पास आप एच को ले सकते हो, एच, ठीक है। एच इज ए बैड लिविंग ग्रुप। सिमिलरली अगर कार्बन से कोई आर जुड़ा रहेगा, अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहेगा, वही बैड लिविंग ग्रुप होगा। और कार्बन से आप NH2 को जोड़ दोगे, NH2 भी है बैड लिविंग ग्रुप। और कार्बन से ओ जुड़ा रहेगा, वो चीज इज ए बैड लिविंग ग्रुप। और कार्बन से आप ओ आर को जोड़ोगे, ओ आर भी एक बैड लिविंग ग्रुप है, ठीक है। और कार्बन में अगर हम एफ जोड़ देंगे ना, एफ, कार्बन में अगर हम एफ भी जोड़ देते हैं, एफ, एफ को ही बोला गया बैड लिविंग ग्रुप, ठीक है। ये सारा बैड लिविंग ग्रुप है। यानी ग्रुप का हम बात करते हैं सब में एल माइनस क्या निकलने वाला है, तो सबसे अगर ब्रेक करोगे सब एल माइनस क्या निकलेगा जी, एफ में एफ माइनस निकलेगा, एच में एच माइनस निकल सकता है, आर में आर माइनस निकलेगा, NH2 में NH2 माइनस निकलने वाला है, और
OH में OH माइनस निकलेगा और OR में क्या निकलेगा, OR माइनस निकलेगा, यानी RO माइनस निकलेगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ जो जो भी लिस्ट में आपको दिया गया, यहाँ पे जो भी लिस्ट है, ये सारा एग्जाम्पल किसका है जी, ये सब बैड लिविंग ग्रुप है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि सारा बैड लिविंग ग्रुप है, इसका मतलब केमिस्ट्री में इसका बॉन्ड तोड़ना मत। ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं बैड लिविंग ग्रुप का, अगर इसका मैं नाम रख दे रहा हूँ बैड लिविंग ग्रुप, तो इसका मतलब है Cl बॉन्ड डिफिकल्ट टू ब्रेक, मतलब बॉन्ड इजीली टूटेगा नहीं, डिफिकल्ट, Cl बॉन्ड डिफिकल्ट टू ब्रेक। तो जब भी हम बोल रहे हैं बैड लिविंग सिस्टम होगा, तो उसका बॉन्ड आप तोड़ नहीं पाओगे, उसका बॉन्ड आप तोड़ नहीं पाओगे। ठीक है, बात समझ में आया, उसका बॉन्ड आप तोड़ नहीं पाओगे। ठीक है, तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट, गुड लिविंग ग्रुप पे। किसको हम गुड लिविंग ग्रुप केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो बैड बैड लिविंग ग्रुप का मतलब ये होता है कि आपको बॉन्ड ब्रेक नहीं करना है, या बॉन्ड ब्रेक होगा तो उसको तोड़ने में काफी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, और ध्यान देंगे केमिस्ट्री में अगर बोल रहे हैं कि Cl यानी सी में जो L अटैच है, इससे अगर हम L माइनस अगर बन रहा है, ठीक है, और L माइनस फॉर्म कर रहा है, और इस L माइनस को अगर हम बोल रहे हैं जिसे गुड लिविंग ग्रुप, तो ध्यान देना गुड लिविंग ग्रुप में मैं दो पार्ट बांट रहा हूँ। तो गुड लिविंग ग्रुप समटाइम क्या होता है, समटाइम न्यूट्रल होगा, समटाइम क्या होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। गुड लिविंग ग्रुप समटाइम क्या होता है, चलो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल बोलने का मतलब क्या है, जैसे मान ले आपके पास अटैच होगा, अगर मान लेते हैं कि OH यानी वाटर और O पे चार्ज पॉजिटिव अटैच है, तो वो पता है कि वाटर का O पे चार्ज पॉजिटिव अनस्टेबल होता है। O पे चार्ज पॉजिटिव क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो अपने बॉन्ड को तोड़ेगा, अपने बॉन्ड के को ब्रेक करेगा। तो ब्रेक करके क्या बनेगा, ये बनेगा यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा और वाटर निकल जाएगा। यहाँ जो वाटर निकला है ये हो गया आपका लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो इसको आप गुड लिविंग ग्रुप में काउंट करोगे। सिमिलरली अगर मान लेते हैं कार्बन है, उससे लिंक अगर अगर आपके पास है N2 प्लस, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पॉजिटिव बनता है और यहाँ पे N2 गैस बाहर निकल जाएगा। ठीक है, N2 गैस बाहर निकल जाएगा। ठीक, सिमिलरली अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर NH3 पे पॉजिटिव है, यानी यहाँ पे ऐसा कुछ है, यहाँ पे क्या होगा, कार्बन पॉजिटिव बनेगा और यहाँ पे अमोनिया गैस निकलेगा, अमोनिया गैस बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो एल हम बात करें, जो भी मॉलिक्यूल सब सब न्यूट्रल है, और इसको आप गुड लिविंग ग्रुप में काउंट कर सकते हो। सब क्या होगा, गुड लिविंग ग्रुप के अंदर इसको आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो गुड लिविंग ग्रुप जनरली क्या होता है, आपका अनायन होता है, लेकिन कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल को भी आप लिविंग गुड लिविंग ग्रुप में काउंट कर सकते हो। मैं बता दिया कि कब कब सिचुएशन ऐसा होगा कि आप बॉन्ड को तोड़ सकते हो, आप बॉन्ड को तोड़ सकते हो। ठीक है, सुन ध्यान रहा। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के बाद आपके पास जो गुड लिविंग ग्रुप होता है, उसमें क्या होता है, अगर आपका जो L माइनस स्टेबल होगा, तो उसको भी हम गुड लिविंग ग्रुप में के अंदर रखते हैं, उसको भी हम गुड लिविंग ग्रुप के अंदर उसको रखते हैं। ठीक है, स्टेबल स्टेबल अनायन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो सकता है जी, एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, जितना भी हाइड्रोजन है फ्लोरीन को छोड़ के, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको आप लोग सबको इनको गुड लिविंग ग्रुप बोल सकते हो। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा ध्यान देना
एक हो सकता है NO2 माइनस। NO2 माइनस होता क्या है कि जो चार्ज नेगेटिव किस पे है, तो N और O पे चार्ज नेगेटिव, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है और आपका आयन क्या स्टेबल होगा, रेजोनेंस हो गया आयन स्टेबल होगा। इवन आपके एसिड का नेगेटिव यानी RCO माइनस को भी बोला गया गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है, यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा ना जो आपके पास होता है CH3 माइनस, यानी अगर कार्बन पे 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ अगर मान लेते हैं, 3 हाइड्रोजन और माइनस, तो ये भी अच्छा लिविंग ग्रुप है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे क्लोरो सी पे मान लेते हैं, सी पे 3 Cl मान लेते हैं और चार्ज नेगेटिव है सी पे, या सी पे 3 Br मान ले और चार्ज नेगेटिव कहाँ होगा, सी पे। ये सब स्टेबल क्यों होता है, स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि ये तो हाइड्रोजन माइनस ए ग्रुप होता है। आपका जो हाइड्रोजन है माइनस ए ग्रुप है, तो माइनस ए ग्रुप के कारण क्या होता है, इस आयन को स्टेबलाइज करता है। और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा इफेक्ट क्या है, तो जितना भी हाइड्रोजन है समय कहता है वैकेंट डी खाली होता है, हाइड्रोजन में वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, तो इस वैकेंट डी ऑर्बिटल में जो अनायन है NaC पे जो चार्ज नेगेटिव है वो रेजोनेंस कर सकता है, जो सी का चार्ज नेगेटिव है उसमें रेजोनेंस कर सकता है। रेजोनेंस करेगा तो क्या होगा, सिस्टम स्टेबलाइज होगा, सिस्टम स्टेबलाइज होगा। तो हर हाइड्रोजन पे वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, जहाँ पे सी पे जो चार्ज नेगेटिव है उसमें रेजोनेंस होगा, स्टेबलाइज हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना आपको। इसमें लिस्ट में और मैं ऐड कर दे रहा हूँ, इस तरह का सिस्टम अगर मान लेते हैं कि आपके सिस्टम में अगर ऐसा कुछ हो, ए है और एस, यहाँ पे एस, इस तरह का सिस्टम हो यानी SO3 टाइप का, और SO3 में क्या होगा कि, ठीक है, SO3 में क्या होगा, नेगेटिव होना चाहिए एस पे, तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे आपका जो अनायन है, अनायन का क्या होगा, रेजोनेंस होगा, अनायन का क्या होगा, रेजोनेंस होगा। ठीक है, अनायन का क्या होगा, रेजोनेंस हो, तो रेजोनेंस से स्टेबलाइज करेगा। अब इस सिस्टम और इस सिस्टम और क्या क्या चीज आप ले सकते हैं, ध्यान सुनना आप लोग। इस सिस्टम में हम ले सकते हैं, जैसे ए है, इसमें SOO माइनस है। ठीक है, SOO माइनस है, इसमें क्या करोगे, इसमें और क्या क्या ले सकते हो, तो अगर इसमें बोला गया है, एक तो होता है CF3 माइनस। ठीक है, इसको बोला गया है ट्रिपलेट आयन बोला जाता है केमिस्ट्री में, इसको बोला जाता है केमिस्ट्री में ट्रिपलेट आयन। और ये हाईली स्टेबल होता है, हाईली स्टेबल होता है, इसलिए समटाइम्स वो केमिस्ट्री बोलते हैं सुपर लिविंग ग्रुप, क्या बोलते हैं, सुपर लिविंग ग्रुप बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, इसमें और भी क्या हो सकता है, कभी कभी इसमें देखना ऐसा कुछ होगा, इसका टाइप हो सकता है, कभी कभी ऐसा टाइप होगा। ठीक है, तो ये सिस्टम है। ठीक है, तो इस सिस्टम को बोलते हैं हम लोग OTS, इसको बोला गया है, ये जो यहाँ पे O है ना, इसको O और बाकी को बोला गया TS, यानी यहाँ जो है इसको TS बोला गया है, तो ये OTS माइनस हो गया। TS में TS का मतलब होता है जो ग्रीन का पार्ट है, और जो बाहर जो O निगेटिव है वो बाहर दिखाया हुआ, तो ये हो गया OTS आपका, ये हो गया OTS। तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग OTS। ये कुछ एग्जाम्पल है जहाँ पे जो आप सोच सकते हो, जिसको लीव करना क्या होता है, आसान होता है, जो लीव इस सिस्टम में इजिली लीव कर जाता है। ठीक है, जो सिस्टम में क्या होगा, इजिली लीव कर जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो हम लोग अभी तक ये समझा चुके हैं, ये किसको आपको गुड लिविंग ग्रुप बोलना है, किसको आपको बैड लिविंग ग्रुप बोलना है। अब ध्यान देना, कुछ कटायन अनस्टेबल होता है,
सम कार्बोकैटायंस आर हाईली अनस्टेबल, आर हाईली अनस्टेबल। कौन कौन होता है, तो ध्यान देना, कुछ लिस्ट में दिखा देना आपको। तो पहला लिस्ट है कि जब भी कटायन में, जब भी सिस्टम में कार्बन हो और कार्बन डबल बॉन्डेड हो, उस पर चार्ज पॉजिटिव बन जाए। ठीक है, ठीक है। जैसे एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH+, CH3 CH डबल बॉन्ड CH+, मतलब डबल बॉन्ड के ऊपर डायरेक्टली चार्ज पॉजिटिव बन जाएगा, तो होता है हाईली अनस्टेबल। ठीक है। सिमिलरली इसी में एक और हम ले सकते हैं, जैसे बेंजीन रिंग है, बेंजीन में क्या डबल बॉन्ड बना हुआ है, उस उसके ऊपर भी अगर हम चाहे पॉजिटिव ले लेंगे, तो भी क्या होता है हाईली, ये सब क्या होता है हाईली अनस्टेबल में आ जाएगा। ठीक है। तो डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव बना हुआ है, तो उसको बोलते हैं हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो, उस पर चार्ज पॉजिटिव हो, उस पर चार्ज पॉजिटिव हो, ये भी होता है हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि SC ट्रिपल बॉन्ड पॉजिटिव, ये होगा आपका हाईली अनस्टेबल। ठीक है। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड माइनस, सॉरी प्लस, ये भी क्या होगा हाईली अनस्टेबल। तो जब भी ट्रिपल बॉन्ड पे चार्ज पॉजिटिव होगा, उसको आप रखोगे हाईली अनस्टेबल में। सिमिलरली इसमें और आप ऐड कर सकते हो, ऐसा कटायन आपको देखोगे तो इस कटायन को आप हाईली अनस्टेबल बोलना। दिस कटायन इज हाईली अनस्टेबल, क्यों? क्योंकि होता है एंटी एरोमेटिक। क्या होता है? एंटी एरोमेटिक। ठीक है। इसके अलावा ध्यान देना, अगर आपको ऐसा कटायन दिखे केमिस्ट्री में, इसको बोलते हैं लोग ब्रिजहेड कटायन, ब्रिजहेड पोजीशन। ठीक है। तो ये भी क्या होता है, ब्रिजहेड कटायन। जहाँ पर कटायन बना हुआ है ना, उसको 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 बोला गया ब्रिजहेड पोजीशन। और चूंकि यहाँ पे कटायन बना हुआ है, इसलिए बोलते बोलते हैं लोग ब्रिजहेड कटायन। ठीक है। तो ब्रिजहेड कटायन भी क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। तो जब कभी भी केमिस्ट्री में इन सारे कटायन को फॉर्म नहीं करना है। ठीक है। चूंकि हाईली अनस्टेबल है, तो एक आपको याद रखना है पॉइंट, नेवर फॉर्म अनस्टेबल कार्बोकटायन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो कभी भी अगर ये सारा जो लिस्ट ऊपर दिया हुआ है, ऐसा कटायन जब भी आपको दिखे ना, तो उसको केमिस्ट्री में कभी बनाना नहीं है, ड्यूरिंग रिएक्शन कभी इसको आपको फॉर्म नहीं करना है। तो नेवर फॉर्म अनस्टेबल कार्बोकटायन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ये ध्यान दें। ठीक है। तो हम लोग को लिस्ट समझ में आ गया। जैसे एग्जांपल देख ले, जैसे इसे हम बोल सकते हैं कि अगर मान लो ऐसा कुछ कर रहा हूँ, यहाँ पे N2+ हम मान लेते हैं, तो अगर इसको हम ऐसा कर सकते हैं क्या, तो बोलोगे नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। यानी हम बोलेंगे कि यहाँ पॉजिटिव बन जाए और N2 गैस निकल जाए, ये प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है। जैसे अगर आप ऐसा देख रहे हो, यहाँ पे OH पे अगर हम पॉजिटिव क्रिएट कर चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ से वाटर निकाल सकते हैं क्या? तो आप वाटर को नहीं निकाल सकते, मतलब अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। यानी यहाँ पे वाटर जो हम निकाल रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली अगर मेरे पास बेंजीन रिंग है और यहाँ पे N2+ है, उसको हम ब्रेक करके बेंजीन पे पॉजिटिव दे पाएंगे क्या? तो हम नहीं दे पाएंगे, तो यहाँ पे हम दे नहीं पाएंगे। ऐसा करना भी क्या होगा, गलत होगा। ठीक है। अगर डबल बॉन्ड के कारण पे अगर मान लेते हैं कि N2+ बना हुआ है,
तो आगे रिएक्शन होगा क्या? नहीं होगा, नो रिएक्शन। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन मान लेते हैं कि कुछ बना हुआ है N2+। तो यहाँ पे चूंकि देखो ध्यान रखना, यहाँ पे लिविंग ग्रुप अच्छा है सब, लेकिन कटायन क्या है, कटायन अनस्टेबल बन रहा है ना। तो कटायन अगर अनस्टेबल बनेगा तो रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा। तो ये सारा प्रोसेस क्या है, ऑकर नहीं कर रहा है, क्योंकि जो कटायन है वो कटायन अनस्टेबल है। तो ये सब क्या होगा, जो भी कटायन आपका जो जनरेट हो रहा है, क्या हो रहा है, अनस्टेबल कटायन है। तो अनस्टेबल कटायन जब भी होगा तो रिएक्शन आगे की तरफ नहीं मूव करेगा। ठीक है, ये रहेगा बेसिक इन्फॉर्मेशन में। चलो अब चलते हैं हम लोग कटायन फॉर्म कैसे करेंगे केमिस्ट्री में। तो कब का आप सोचो ये कटायन बन रहा है, तो ध्यान से सुनना। तो कार्बोकटायन जनरेशन, कार्बोकटायन जनरेशन, इस स्टेप में ध्यान सुनना। जब भी कटायन के पास, यानी जब भी कार्बन कार्बन से लिंक होता है एल, और हम बोले कि जो एल है अगर गुड लिविंग ग्रुप होगा तो आप इसको बॉन्ड तोड़ के कटायन फॉर्म कर सकता है, यानी एल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट आता है एल का बॉन्ड टूट कैसे रहा है। ठीक है, एल तो बाहर निकल जा रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन एल और कार्बन में तो बॉन्ड बना हुआ था, तो बॉन्ड का कुछ तो एनर्जी होगा, बॉन्ड का कुछ ना तो एनर्जी तो होगा ना। तो सी और एल का बॉन्ड तोड़ने का एनर्जी आ कहाँ से रहा है, आखिर ए आएगा कहाँ से? तो पॉइंट समझना, ध्यान से सुनना। यहाँ पे जो जनरली क्या होता है, वाटर होता है सॉल्वेंट, वाटर होता है जो सॉल्वेंट, वाटर होगा या तो अल्कोहल होगा। ठीक है, वाटर या तो अल्कोहल ले सकते हैं। ठीक है, या हम बोल सकते हैं अल्कोहल भी नहीं होगा तो हम बोल देंगे यहाँ पे जो सॉल्वेंट होता है सॉल्वेंट जो होता है पोलर प्रोटिक। क्या होता है, पोलर प्रोटिक। उसका बेस्ट एग्जाम्पल वाटर होता है। ठीक है, तो पोलर प्रोटिक बोलने का मतलब क्या होता है, सुनना। जब भी हम बोलते हैं कि पोलर प्रोटिक, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिंक होता है आपके एफ से या तो ओ से या तो एन से, यानी आपका जो हाइड्रोजन है वो डायरेक्टली लिंक होगा, हाइड्रोजन डायरेक्टली डायरेक्टली लिंक होगा इन सारे एलिमेंट से। तो उस केस में बोलेंगे सिस्टम इज पोलर प्रोटिक। एग्जांपल, वाटर, वाटर में एच लिंक है ओ से। अल्कोहल, अल्कोहल में भी क्या है, एच लिंक है ओ से। एसिड, एसिड में भी क्या होता है, एच लिंक होता है ओ से। एच एफ, अमोनिया, RnH2, अमाइड। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल है, ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल है जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो सकता है, जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो सकता है। तो उसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें वाटर क्या होता है, वाटर जो होता है, वाटर इज ए बेस्ट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो नॉर्मली क्या होता है, ड्यूरिंग रिएक्शन जो होता है हम वाटर को लेते हैं सॉल्वेंट। अब गौर करना, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम कार्बन ऑयल का बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो बॉन्ड ब्रेक करने का एनर्जी आ कहाँ से रहा है। हम अगर सी ऑयल का बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो आखिर बॉन्ड एनर्जी आता कहाँ से है, ये एनर्जी आता कहाँ से है। ठीक है, तो मेरे सब बात समझोगे कि जो वाटर जो सॉल्वेंट है, वाटर सॉल्वेंट के पास क्या होता है, एच सेंटर है। एच पे चार्ज क्या होता है, एच पे और ओ में, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा अल्टरनेटिव है तो ऑक्सीजन होता है डेल्टा नेगेटिव, और एच होता है डेल्टा पॉजिटिव। तो होता क्या है कि जैसे सिस्टम में सी और एल का बॉन्ड हम देखते हैं तो सी और एल का बॉन्ड में ऑलरेडी एक पोलरिटी होता है, यानी एल सेंटर डेल्टा नेगेटिव होता है और सी सेंटर डेल्टा पॉजिटिव होता है। तो बॉन्ड अपने आप नहीं टूटता है, होता क्या है कि वाटर का जो एच सेंटर है ना, वो आके एल सेंटर से इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्शन करता है। तो ऐसा बहुत सारा पार्टिकल वाटर का जो है आके एल सेंटर से इंटरेक्ट करेगा।
ऐसा बहुत सा इंटरेक्शन होगा। सिमिलरली वाटर का जो ओ सेंटर है ना, वाटर का जो ओ सेंटर है, तो वाटर का जो ऑक्सीजन सेंटर है उसका जो लोन पेयर है उस पर चार्ज नेगेटिव होता है। तो ये आके क्या करता है, ये आपके कार्बन सेंटर से इंटरेक्शन करता है। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे इंटरेक्शन होगा। तो ऐसे क्या होगा, इस इंटरेक्शन से क्या होता है, इस बेसिकली क्या हो रहा है, ये हो रहा है सॉल्वेशन। सॉल्वेशन बाय वाटर या सॉल्वेंट पार्टिकल। इस सॉल्वेशन में क्या हो रहा है, ड्यू टू अट्रैक्टिव इंटरेक्शन, ड्यू टू अट्रैक्टिव इंटरेक्शन एनर्जी इज रिलीज। तो यहाँ पे अट्रैक्टिव इंटरेक्शन हो रहा है, उसके कारण एनर्जी रिलीज होता है। उस एनर्जी का यूज करके जो सी और एल का जो बॉन्ड है ब्रेक करता है। तो सी और एल का बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो सी और एल का बॉन्ड क्या होगा आपका, ब्रेक कर जाएगा। अब ब्रेक कर जाएगा तो होता क्या है कि बाकी जो एल है इन सब में सॉल्वेशन और बढ़ गया। तो अल्टीमेटली क्या होता है, प्रोसेस जो है एनर्जी को फेवर करता है। यानी एनर्जी, जिसको एनर्जी नीडेड था, यानी सी और सीएल का जो बॉन्ड तोड़ने का एनर्जी है वो कहाँ से मिलता है आपको, तो मिलता है थ्रू सॉल्वेशन ऑफ सॉल्वेंट। यानी उसको देता कौन है, वो देता है सॉल्वेंट। तो ये पॉइंट याद रखना। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक सीएल बॉन्ड इज derived from derived from solvent through its solvation through its solvation energy। आपको समझ में आ गया कि जो आपका सी और सीएल का जो बॉन्ड है अपने आप नहीं ब्रेक करता है, उसको ब्रेक करने के लिए आपको सॉल्वेंट चाहिए। सॉल्वेंट कैसे चाहिए जी, सॉल्वेंट चाहिए आपको पोलर प्रोटिक। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, सी सीएल का बॉन्ड तोड़ता है थ्रू सॉल्वेशन एनर्जी, थ्रू सॉल्वेशन एनर्जी। इंट्रैक्शन करेगा, एनर्जी निकालेगा और क्या होता है, बॉन्ड को क्या करता है, ब्रेक करता है। बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। ठीक है, पॉइंट है कि हम लोग पढ़ रहे थे कटायन का जनरेशन। तो कार्बन जनरेशन में क्या सीखे थे कि अगर सिस्टम में गुड लिविंग ग्रुप होगा तो सिस्टम में कटायन बनना कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्वेंट बस सॉल्वेंट होना चाहिए वाटर। तो सॉल्वेंट अगर वाटर रहेगा तो सिंपली क्या बोला गया है कि आपका बॉन्ड ब्रेक करके बन जाएगा। तो जब भी होगा गुड लिविंग ग्रुप, तो ठीक है, तो गुड लिविंग ग्रुप में क्या होगा, सिंपली आप एल को निकाल दो बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एल को निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अगर बोलेंगे सी में जुड़ा हुआ है एक्स हेलोजन, और हेलोजन कैन बी क्लोरीन ब्रोमीन एडिन। क्या करोगे आप, इस एक्स को बाहर निकाल के आप कड़ान को फॉर्म कर सकते हो। कभी कभी रहेगा सी में ओटीएस, कभी क्या होगा, वह कड़ान फॉर्म कर जाएगा और आपका ओटीएस बाहर चला जाएगा, ओटीएस माइनस बाहर चला जाएगा। ठीक है, कभी कभी हैलोजन को मोटिवेट करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि हैलोजन है, तो हैलोजन वाले प्रोसेस को फास्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसमें हम ऐड करते हैं एजी प्लस। ठीक है, तो हैलोजन प्रोसेस फास्ट करने के लिए कभी कभी इसमें ऐड कर देंगे हम एजी प्लस।
Ag प्लस आयोडीन से फायदा क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है वो चला जाता है एजीएस के पीपीटी में। किसमें? एजीएस के पीपीटी में। तो अगर आपके प्रोडक्ट से अगर कुछ बाहर जाएगा यानी पीपीटी में चला जाएगा तो इसका मतलब सिस्टम क्या होगा? सिस्टम फॉरवर्ड की तरफ फॉरवर्ड मूव करेगा। सिस्टम फॉरवर्ड मूव करेगा। तो कहीं ना कहीं इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए ऐसा करते हैं हम लोग। ठीक है, विधान रहना। जब भी सिस्टम में गुड लिविंग ग्रुप होगा तो सॉल्वेंट क्या होना चाहिए? सॉल्वेंट होना चाहिए पोलर प्रोटिक, और आपका चार्ज अपने आप फॉर्म करेगा। चार्ज अपने आप फॉर्म करेगा। ठीक है, विधान रहना। इफ अगला बोला है, इफ बैड लिविंग ग्रुप बोला गया है, इफ बैड लिविंग ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन मॉलिक्यूल, तब क्या करेंगे? तो बोला गया है कि जब भी सिस्टम में बैड लिविंग ग्रुप होगा ना तो ट्राई करो उसको कन्वर्ट करने का गुड लिविंग ग्रुप में। इसको कन्वर्ट करना आपको गुड लिविंग ग्रुप में। एग्जाम्पल ध्यान देना। जैसे अगर मेरे पास सिस्टम में दिया हुआ है कार्बन पे अगर दिया हुआ है ओ एच, तो ओ एच एक बैड लिविंग ग्रुप का एग्जाम्पल है। तो बैड लिविंग ग्रुप के लिए मैं एक वर्ड यूज करूंगा बी एल जी। बैड लिविंग ग्रुप के लिए मैं यूज करूंगा बी एल जी। बी एल जी। तो ओ एच इज ए बी एल जी बैड लिविंग ग्रुप। हम क्या करते हैं इस ओ एच में इसको कन्वर्ट करते हैं हम गुड लिविंग ग्रुप में। कैसे करेंगे? तो अगर एच प्लस ही एच प्लस डाल दे इस पे एच प्लस। ठीक है, अगर इसमें एच प्लस डाल देंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? ऐसा कुछ हो जाएगा, यानी ऐसा बन जाएगा। तो ये हो गया आपका गुड लिविंग ग्रुप, जी एल जी, गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, सिमिलरली अगर ओ एच में डाल देंगे कोई लेविस एसिड तो फिर से ये हो जाएगा, खुद को कन्वर्ट कर लेगा गुड लिविंग ग्रुप में। तो जो बैड लिविंग ग्रुप है उसको मैं गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर रहा हूँ। सिमिलरली अगर मान लेते हैं कि इस OH में मैं डाल दे रहा हूँ THCl। THCl क्या होता है समझना। THCl इस कंपाउंड को बोलते हैं। कि यहाँ जो मैं मार्क कर रहा हूँ कि वहां से ये होता है TS, ये होता है आपका THCl। तो इसमें देखोगे THCl में क्या करेगा? रिएक्शन करेगा OH के साथ, तो क्या होगा? O और जो TS है TS आके लग जाएगा। ठीक है, तो सिस्टम में बन गया OTS, और OTS इज ए गुड लिविंग ग्रुप। OTS इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो जब भी आपके पास अगर बैड लिविंग ग्रुप हो तो उसको आप कन्वर्ट कर देना किसमें? गुड लिविंग ग्रुप में। ठीक है, जैसे मान ले लिविंग सिस्टम में अगर मान लेते हैं आपके पास बी प्लस है, तो बी प्लस बेसिकली क्या करेगा? आपके ऑक्सीजन के लोन पे से कंबाइन करेगा और सिस्टम में चार्ज बनाएगा पॉजिटिव, और ओ को बनाएगा गुड लिविंग ग्रुप। गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, अब इतना, अब जब लिविंग गुड लिविंग में जब आपका गुड लिविंग ग्रुप फॉर्म कर चुका है तो बहुत सिंपल है। सिंपल क्या है? अब आप कडाइन मान लो, अब आप कडाइन मान लो और लिविंग ग्रुप को निकाल देना। ठीक है, आप कडाइन मान लोगे और आपका लिविंग ग्रुप क्या होगा? निकल जाएगा। ठीक, इसी में हम ऐड कर सकते हैं। जैसे मान ले कि सी पे NH2। ठीक है, तो सी पे NH2 क्या होता है? बैड लिविंग ग्रुप होता है। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें डालेंगे H प्लस, तो ये बन गया आपका गुड लिविंग ग्रुप। या तो होगा इसमें डालते हैं हम लोग Na2 प्लस HCl, तो उसमें अल्टीमेटली क्या होगा? Na2 प्लस HCl करता क्या है? आपका जो NH2 है,
NH2 कन्वर्ट करता है N2+ में। तो अगर सिस्टम में अमोनिया बैड लिविंग ग्रुप था, उसको हम लोग क्या किए, गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दिए। अब क्या होगा, यहाँ से टूटेगा, कैटायन फॉर्म करेगा और ऊपर अमोनिया निकलेगा और नीचे वाले में N2 निकलेगा बाहर, नीचे वाले में N2 बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इतने तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, चलो इतने तरीके से हम लोग कैटायन को फॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है कि अगर आपके पास अल्किन सिस्टम हो, तो अल्किन सिस्टम में अगर हम ऐड करते हैं रिएजेंट AB और एज्यूम कर रहे हैं इस सिस्टम का ब्रेकेज होगा A+ में B- में, तो हमको पता है कि अल्कीन जो होता है, अल्कीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अल्कीन में क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है, एडिशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं इसमें अगर A+ जोड़ेंगे, A+ जोड़ेंगे तो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा कार्बन कार्बन का। जहां पे आप A जोड़ोगे उसका अपोजिट में क्या होगा, पॉजिटिव बनेगा, उसका अपोजिट में क्या होगा, पॉजिटिव बनेगा। इस तरीके से भी आप क्या करोगे, आप अल्कीन को बना सकते हो। अब इसमें गौर करना, इसमें अगर दो पॉसिबिलिटी होगा, जैसे मान लो पीएच है, CH2 है, ठीक है, इसमें आप H+ ऐड करोगे तो क्या होगा, तो बोला गया है इसमें करंट सिविल का होगा, इसमें करंट सिविल यहाँ होगा, क्योंकि पीएच का रेजोनेंस होगा, पीएच का रेजोनेंस होगा, तो होता होता क्या है, H ऐड होगा राइट वाले कार्बन पे और बन जाएगा PS CH+ CH2 CH3 बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो दो पोजिशन है, तो कटायन वहां बनना चाहता है जहां पे क्या हो, कटायन क्या हो, स्टेबल हो, जहां पर क्या हो, स्टेबल हो, ये ध्यान रखिए आपको। ठीक है, तो चलो ये रहा ऑल अबाउट कार्बोटैन जनरेशन। ठीक है।